शुगर पहले कितनी रहती थी, अब कितनी है? शुगर पहले माशाल्लाह 500 फिक्स रहती थी तकरीबन। ओए होए। और अब? अभी जो फास्टिंग में तो चेक नहीं करी, रैंडम में चेक करी 2-3 दफ़ा, 120 122। थोड़ा सा चेक कर लें। तो ये आपने हमारे मरीज जो हैं एक जिनको अल्लाह ताला ने अगर ये कहा जाए कि नई ज़िंदगी दी और डायलिसिस पे जाते जाते K21 न्यूज़ की वजह से बच गए। K21 न्यूज़ में बुध और जुम्मे को सुबह मॉर्निंग शो में डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट लाइव सवालात का जवाब देते हैं सुबह 10 बजे। तो आप भी कोई सवालात कर सकते हैं। और ये वो मरीज़ है कि जिसको आपने देखा कि किस कंडीशन से वापस आए। कल ये औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। ये हमारे एक मरीज़ हैं, इनका नाम नजम है और ये आपको बताएंगे कि ये अल अब्बास वेलफेयर क्लिनिक अंचोली डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट के पास किस तरह आए और क्या क्या इनकी कंप्लेन थी, किस किस बीमारी के लिए। क्योंकि ये वो मरीज़ हैं कि जो ना सिर्फ शुगर बल्कि शुगर की वजह से जब अंग्रेज़ी दवा मरीज़ खाता है तो उसको 10 बीमारियां और पैदा हो जाती हैं, फिर उसकी भी दवा खाता है तो एक दिन गुर्दे और बहुत सारी चीज़ें काम करना छोड़ देती हैं, तो फिर वो बिस्तर मर्ग पे चले जाता है और दवाएं काम करना आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देती हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो बहुत ख़तरनाक सिचुएशन में अल्लाह ताला के पास चला जाता है। ये बात कहनी नहीं चाहिए, ना हम आपको डरा रहे हैं, मगर अंग्रेज़ी दवा कोई भी दुनिया की चीज़ जो केमिकल से, एसिड से, एसेंस से, कलर से, तेज़ाब से बनी है उसका साइड इफ़ेक्ट पक्का पक्का है। तो आते हैं हम नजम भाई की ज़बानी सुनते हैं। जी नजम भाई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। नजम भाई कैसे हैं? बहुत अल्लाह का शुक्र। नजम भाई, डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट का कैसे पता चला आपको? ये मुझे पता चला ऐसे टीवी पे चैनल चेंज कर रहा था, उसमें अचानक आपको देखा। मैंने कहा इनको भी कांटेक्ट करके अपनी रिपोर्ट। कौन से चैनल पे देखा आपने? ये K21 पे शायद, अगर सही भी याद है, जी जी। उस पर मैंने इसको देखा तो वहाँ से मैंने आपको फ़ोन करके कांटेक्ट किया। आप मेरा रिपोर्ट ला के दिखाओ मुझे, तो अल्लाह मालिक के देखते हैं कुछ में। थोड़ी सी तेज आवाज में बताइएगा, किस किस तकलीफ के साथ आप कितने दिन पहले आए थे? मैं तकरीबन 1 महीना पहले आया, उसमें कुछ मैं थोड़ा टाइम डिले भी कर दिया आने में, कुछ दवाई खाने में थोड़ी देर करी, लेकिन जो भी दवाई ली उसमें मुझे बेइंतहा फर्क है। पहले मसला क्या था आपका जब आप आए? मेरा मसला स्टार्ट था शुगर से, फिर शुगर की कॉम्प्लिकेशन बढ़ती गई और उसके बाद किडनी फेलियर में तकरीबन आ गया। मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था टब्बा किडनी में। आखिर में उन्होंने मुझे डायलिसिस का मशवरा देकर डायलिसिस कराओ। मैंने डायलिसिस कराया नहीं, फ़हीम भाई को आके दिखाया तो इनके इलाज से मुझे बेइंतहा फ़र्क है। सबसे बड़ा फ़र्क तो यह आया कि तमाम दवाएं छोड़ गई, इंग्लिश दवाएं, इंसुलिन जो मैं तकरीबन 7.5 साल से इस्तेमाल कर रहा था, एक ही अटैम्प्ट में इन्होंने उसको रोक दिया और कोई इसका मुझे फीलिंग नहीं है। इनकी दवाएं थोड़ी सी खाने में मुश्किल है लेकिन बेइंतहा फ़र्क है, बेइंतहा फ़र्क। अभी मैं 2-3 लोगों को मशवरा दिया, वो आए, उनको भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। लेकिन इंशाल्लाह ये है कि अगर परहेज सही से रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये बताइएगा कि किडनी की डिजीज यानी आपको डॉक्टर ने फाइनली डायलिसिस का बता दिया था जी। तो अब तक मेरे मुताबिक तो आपके 4-6 डायलिसिस हो चुके होते, तकरीबन 15 दिन में भी अगर एक होता तो महीने में 2-3 तो हो चुके। और आपने कोई मरीज ऐसा देखा कि जिसको अब तक डायलिसिस हुआ हो वो दोबारा डायलिसिस से रिकवर कर चुका हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं। महीने में एक दफा से डायलिसिस शुरू होता है, फिर 15 दिन, फिर 15 दिन में 2 मरतबा, फिर हफ्ते में 2 मरतबा, फिर हफ्ते में रोजाना, फिर एक दिन आता है कि वो मरीज रुखसत ले जाता है दुनिया से। ये बहुत सख्त बात है मगर तल्ख हकीकत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप डायलिसिस से बच गए, 7.5 साल से आप इंसुलिन लगवा रहे थे उससे बच गए। जब आप ये तमाम दवाएं इस्तेमाल कर रहे थे अंग्रेजी, तो उस वक्त जिस्म की क्या कैफियत थी और अब क्या कैफियत है? और एक बात और जो हम वीडियो के शुरू में भी आपको कहा, वीडियो बनाने से पहले, जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो ये बताइएगा बिल्कुल ईमानदारी से, क्योंकि देखें मरीज देखते हैं, कोई आपके हमारे धोखे में ना आए
क्योंकि ये एक अल्लाह ताला की अमानत है, सच कहना, सच बात। तो बिल्कुल सच बात बताइएगा, कोई इसमें दो नंबरी जरा सी भी नहीं। आपने डॉक्टर फहीम की साइड नहीं लेनी है। पहले क्या कैफियत थी और अब क्या कैफियत है? कैफियत पहले बहुत मेरी डाउन हो गई थी, अभी बेहतर होनी शुरू हो गई लंबे। और उसी ब्याह पे मैं अपने भांजे के लिए भी यहाँ पे आया। भांजा मेरा काफ़ी सीरियस कंडीशन में है, तो डॉक्टर फहीम साहब ने बताया कि इसमें सर अपनी कैफियत बताएं, क्या थी पहले, डिटेल से बताएं। उसी वजह से क्या फील करते थे, काम कर पाते थे, नहीं कर पाते थे, बिल्कुल पेशाब की क्या सूरत हाल थी, हाथ पाँव की क्या सूरत हाल थी, चेहरे की क्या सूरत हाल थी? बिल्कुल मैं मायूस था कि अब ये टाइम मेरा पूरा हो गया, किसी भी वक्त जो है टेंट लगने वाला घर के बाहर। लेकिन अब माशाल्लाह सब चीज़ों से बहुत बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। क्या होता था पहले, डिटेल तो बताएं थोड़ी। डिटेल ये है कि बिल्कुल काम में कोई नहीं कर सकता था। हर वक्त मुझे बस नींद आती रहती थी, सो नहीं सकता हूँ, लेकिन नींद आ रही है, सोऊं नहीं सोऊं, ऐसी मेरी कंडीशन थी। अब बहुत तबीयत में बेहतरी है। पेशाब कितनी बार पहले आता था, अब कितनी बार आ रहा है, हाथ पाँव सूजने के हवाले से? अभी थोड़े से सर्दी है तो कुछ 2-3 दफा ज़्यादा जाना पड़ता है, नहीं तो पहले बहुत जाना पड़ता था। सारी रात बस मेरा यही काम था, काउंटर लगा के एक रात में कितनी दफा पेशाब करते थे डॉक्टर फहीम की दवा से पहले? तकरीबन 5 दफा 6 दफा। और अब कितनी दफा जा रहे हैं? 1 दफा। जबकि सर्दियां भी हैं। बिल्कुल सर्दी। और हाथ पाँव सूजे हुए थे पहले? ये बहुत ज्यादा सूजे हुए थे, ना चप्पल पैर में आ रही थी, ना जूते पैर में आ रहे थे। अब सब नॉर्मल है। अगर डॉक्टर फहीम हर्बलिस्ट की दवा खाने से पहले आप चल फिर सकते थे आसानी के साथ? नहीं, बहुत मुश्किल काम था मेरा। मैं तकरीबन 6 महीने तक मैंने गाड़ी नहीं चलाई, गाड़ी मेरे घर पे खड़ी सड़वाई है अंदर। अब थोड़ा बहुत उसको मैंने चलाना शुरू किया कि भाई थोड़ी कंट्रोल में आ रही। आप इनके दोस्त हैं, साथ होते हैं, कजन भी हैं आप इनके। अभी आपने आके एक बात बताई थी कि पहले इनकी क्या कंडीशन थी, तो मुख्तसर थोड़ा सा बताएं इस हवाले से, सच सच। इनकी तो बहुत समझे कि एंड पे थे बिल्कुल, और इनको पहली बार मैं ही लेके आया था। अच्छा माशा। आपके पास जो इतनी कॉल भी करी थी, आप कहीं गए भी थे, तो फिर थोड़ा सा उदास हो गए थे। फिर हम दूसरे दिन आए, उसके बाद से अल्लाह का शुक्र है अब खुद अपने पाँवों पे चल फिर के आते हैं घर से, अल्हम्दुलिल्लाह। शुगर पहले कितनी रहती थी, अब कितनी है? शुगर पहले माशाल्लाह 500 फिक्स रहती थी तकरीबन। ओए होए। और अब? अभी जो फास्टिंग में तो चेक नहीं करी, रैंडम में चेक करी 2-3 दफा, 120, 122, 124। आपको कहा है कि फास्टिंग चेक किया करें, क्योंकि उसमें दवा का या ग़िज़ा का इम्पैक्ट नहीं होता। उसमें से सुस्ती दिखाई हुई कुछ भी नहीं है, सब चीज़ें मौजूद है मेरे पास, नहीं चेक किया। बस थोड़ा सा चेक कर लें। तो ये आपने हमारे मरीज जो हैं, एक जिनको अल्लाह ताला ने अगर ये कहा जाए कि नई ज़िंदगी दी और डायलिसिस पे जाते जाते K21 न्यूज़ की वजह से बच गए। K21 न्यूज़ पे बुध और जुम्मे को सुबह मॉर्निंग शो में डॉक्टर फहीम हर्बलिस्ट लाइव सवालात का जवाब देते हैं सुबह 10 बजे। तो आप भी कोई सवालात कर सकते हैं। और ये वो मरीज़ है कि जिसको आपने देखा कि किस कंडीशन से वापस आए। कल ये गुज़िश्ता रोज़ कैलिफोर्निया से इनके कोई रिश्तेदार आए हुए हैं, तो उनको लेकर आए, उनको भी वहाँ पे डायलिसिस चल रहे हैं बच्चे के, तो उनको डॉक्टर फहीम हर्बलिस्ट ने 3 महीने की दवा दी है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको भी जो है ना नई ज़िंदगी अता फरमाए। और शुगर इंसुलिन 7.5 साल इनकी लगी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई। आप अपना मोबाइल नंबर बता दें कि अगर आपसे कोई रब्ता करना चाहे तो डायरेक्ट भी पूछ सके। और कराची में किस इलाके में होते हैं आप? मैं फेडरल में एरिया गुलबर्ग में रहता हूँ, ब्लॉक 13 में। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा 0345 399 7900। और काम वाम कहाँ पर है आपका? काम मेरा सदर में कबाड़ का काम करता हूँ। ज़बरदस्त। अब जो है वो काम पे आप दोबारा लग जाना जाए। शुरू हो गया हूँ दोबारा। बस फिर तो मिठाई हमारी तो बनती है, आप पे तो पाबंदी लगाई हुई हमने। आपको साथ लेके चलेंगे जमीन मिठाई पे। 3 महीने तो ये शिकल ही नहीं देखी है काम की। इंशाल्लाह। इन्होंने मिठाई की दुकान वाली बात की, हमारे नाज़रीन भी सुन रहे हैं। डॉक्टर फहीम हर्बलिस्ट की रेस लगी है अपने कज़न के साथ के पहले कुरान शरीफ कौन ख़त्म करेगा। हमारी दादी जिंदा थी जब, तो दादी ने जिस दिन कुरान शरीफ ख़त्म हुआ पहले हम रेस जीत गए, तो दादी ने कहा बेटा क्या इनाम दें तुझे। बोला दादी आपने कहा था तू जो बोलेगा वो मिलेगा। तो मैंने कहा ठीक है दादी जान, मुझे गुलाब जामुन खानी है। तो जिस तरह भी इन्होंने कहा ना महमूद स्वीट पे जाके खड़ा कर देंगे, हमारी दादी इमदादिया मस्जिद से हमने मूसा कॉलोनी में ख़त्म किया कुरान शरीफ। वहाँ मिठाई की दुकान थी हमीद स्वीट्स, जाके खड़ा कर दिया बेटा जितनी गुलाब जामुन खानी है खा।
तो वो भी समझदार थी तो देखा दादी की बात याद रखी ना हमने। दादी को देखा नहीं तो है। ये बस हमारे नाजरीन भी देख के खुश हों तमाम चीज़ों को। डॉक्टर फहीम हर्बलिस्ट का इसमें कोई कमाल नहीं है, ये शिफाए अल्लाह जी डालते हैं। बेशक। हम किसी को कोई गारंटी नहीं देते, इनको भी कोई गारंटी नहीं दी थी। हर मरीज कहता है गारंटी दो, गारंटी देने वाले अल्लाह से जंग का ऐलान करते हैं। और अल्लाह जी यहाँ शिफाएं बांट रहे हैं, खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेज़ है, डॉक्टर फहीम का किरदार नहीं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि लोग झूठ और धोखे से बच सकें। सब हकीम सब डॉक्टर एक जैसे नहीं होते। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम सोशल मीडिया पेजेस पे डॉक्टर फहीम हर्बलिस्ट के नाम से।